अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि पूरा साल ख़ास तौर पे गर्मियों में भी आपके यहाँ फूल खिले रहें और आपके गमले रंग बिरंगे फूलों से भरे रहें और इसके लिए आपको मेहनत भी ना करनी पड़े, तो फिर आप कॉस्मोस के फूलों का इंतखाब कीजिए। बात हो सादगी की और उसके साथ साथ नज़ाकत, लताफत और डेलिकेसी की, तो कॉस्मोस के फूल अपनी मिसाल आप हैं। फूल की असल खूबसूरती लंबी और डेलिकेट शाख पे खिलना, यानी शाख नाजुक पे खिलना और हवा के झोंकों के साथ झूमना है। इस कदर तेज हवा के झोंके, शाख पर फूल खिला था शायद। लफ्ज़ कॉस्मोस का इस्तेमाल पहली मर्तबा पैथागोरस ने इस कायनात में मौजूद बैलेंस और हम आहंगी को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया और वहीं से इस फूल का नाम कॉस्मोस पड़ा, क्योंकि इनकी पत्तियां इवन नंबर्स में या पेयर्स की सूरत में होती हैं दूसरे फूलों के बरक्स। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बीज से लेके फूल उगने तक का पूरा सफ़र। ये कॉस्मोस मिक्स के बीज हैं। अब ये तो कुदरत ही जानती है कि कौन कौन सा कलर निकलेगा इनके अंदर से, ये भी सरप्राइज़ होगा। ये बीज हम बहुत गहराई में नहीं लगाएंगे, बल्कि आप इस तरह से गमले के ऊपर मट्टी में थोड़े थोड़े फासले पे बीज रखते जाएं, 2-2 इंच 3-3 इंच के फासले पे। असल में ये पनीरी तैयार होगी और फिर हम अपनी मर्ज़ी से इसको शिफ्ट करेंगे गमलों में। तो ये ऊपर कोकोपीट डाल दिया बीज रख के, ताकि बीज अच्छी तरह से कवर हो जाए। ज़्यादा अगर गहराई में करेंगे तो फिर बीजों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बस पानी दे दें ऊपर अच्छी तरह से, और तकरीबन इनके 7 से 15 दिन लगते हैं ये बीज बाहर निकलने में। 28 नवंबर 2023 को ये बीज लगाए थे और तकरीबन 20-25 दिन में इनकी पनीरी जो है वो तैयार है। अब ये साइज़ जब हो जाए तो हम इनको गमलों में शिफ्ट कर सकते हैं। अब पनीरी शिफ्ट करने के लिए गमलों में मिट्टी भरी जा रही है। ये मिट्टी घर में खाद जो तैयार की थी मैंने, कुछ हिस्सा वो है, कुछ रेत है और आम मिट्टी है। बहुत ज़्यादा इसमें खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं। अब पनीरी जब शिफ्ट करनी है हमने, तो इस बात का ख्याल रखना है कि पौधे की जड़ें डैमेज ना हो। बड़े आराम से थोड़ी मिट्टी हो उसके साथ इसे दूसरे गमले में शिफ्ट कर दें। शिफ्ट करने के फ़ौरन बाद पानी देना बहुत ज़रूरी है ताकि पौधा मुरझाए नहीं। अब पनीरी शिफ्ट करने के बाद इन पौधों को धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। तो तकरीबन ये 15 दिन जब हो जाएंगे इन पौधों को, थोड़े ये बड़े भी हो जाएंगे, तो फिर हम इनकी पिंचिंग करेंगे। इन पौधों को पानी देते रहना है, ओवर वाशिंग नहीं करनी। अब हमने इनके थोड़ा बड़ा होने का इंतज़ार करना है। तो चलें जी, अब पिंचिंग हम स्टार्ट करते हैं। ये साइज़ काफ़ी है पौधे की पिंचिंग के लिए। तो पिंचिंग का मतलब ये है कि हमने इसकी जो ऊपर वाली टिप्स है ना, वो हमने काटनी है। नीचे से पत्तों के 3 या 4 सेट, 5 भी चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। तो वो सेट छोड़ के टिप्स वाला हिस्सा ये जो हाथ में नज़र आ रहा है, इस तरह से आपने काट के, तो ये हिस्से को आप दोबारा लगा दीजिए, एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। जहाँ से आपने ये टिप काटी है वहाँ से कम से कम 3 या 4 शाखें निकलेंगी। इस काम का मतलब ये होता है कि हमारा पौधा ज़्यादा बुशी बने और ज़्यादा बड्स उस पे आए। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि छोटे पौधे को हम बहुत ज़्यादा ना काट दें, ऐसा ना हो कि फिर उसके पत्ते इतने बचे ही ना कि वो खुराक तैयार कर सके। तो अब ज़रा आप थोड़ा गौर से देखें कि हमने इसका पहला, दूसरा सेट, तीसरा सेट और चौथा सेट छोड़ के तो टिप से हमने काट लेना है। अब इस प्रोसीजर से हमें ये फ़ायदा हासिल होगा कि एक तो हमें मुफ्त में ये नए पौधे मिल रहे हैं, दूसरा ये है कि पहले वाला पौधा जो है वो सेहतमंद होके ज़्यादा से ज़्यादा शाखें निकालेगा, बुशी होता जाएगा और फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा बड्स मिलेंगी और फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो चलिए अब हम अपनी मेहनत का सिला देखते हैं कि कितनी शाखें हैं, कितनी बड्स हैं और कितने फूल आए हैं। बीज से पहले फूल तक का सफ़र तकरीबन 2 माह का है। उसके बाद ये फूल साथ साथ सूखते रहेंगे और नए नए फूल आते रहेंगे। जश्न वादे सबा नहीं रुकता, फूल का काफिला नहीं रुकता। जब भी फूल सूख जाते हैं और आते हैं और आते हैं।